हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बोस नर्सिंग एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेडेक। हेडेक को हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सरदर्द। ये सरदर्द क्यों होता है? ये हमारे कोई भी टेंशन की वजह से या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन होती है, उसका ये एक सिम्टम होता है जिससे ये सरदर्द होता है। मतलब पूरे दिन में हमें थकान होती है या फिर उसके वजह से या फिर जो भी वर्कलोड होता है, कोई भी टेंशन होती है, सभी कारणों से क्या होता है? हेडेक होता है। तो आज हम देखते हैं हेडेक क्या होता है। Headache is defined as the pain in the head that is located above eyes। ये जो हेडेक होता है ये क्या है? एक पेन सेंसेशन होता है। वो कहाँ पे होता है? लोकेटेड अबव द आईज, आंखों के जस्ट ऊपर। मतलब जो हमारा हेड रीजन होता है वहां पे ये लोकेट होता है। और द ईयर्स, ईयर्स के ऊपर, आंखों के ऊपर। बिहाइंड हेड, हेड के पीछे की साइड, मतलब जो ओसिपिटल एरिया होती है वहां पे ये हेडेक होता है। और बैक ऑफ द अपर नेक, कई कई बार जो हेडेक होता है वो क्या होता है? बैक ऑफ द अपर नेक, यहाँ पे भी हेडेक होता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी क्या होती है। जो हेडेक होता है एक पेन सेंसेशन होता है। वो कहाँ पे होता है? अबोव द आईज, अबोव ईयर्स और ओसिपिटल एरिया में या फिर अबोव द नेक रीजन, यहाँ पे क्या होता है? हेडेक होता है। ये हेडेक है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसे सिफेलेजिया बोलते हैं। सिफेलेजिया दो वर्ड से डिराइव था, जिससे क्या था? सिफेल का मतलब हेड और लेजिया का मतलब पेन। तो जो हेड के अंदर पेन होता है उसे क्या बोलते हैं? हेडेक बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। फिर देखते हैं, हेडेक इज ए सिम्टम्स ऑफ एनी अंडरलाइनिंग डिजीज। जो हेडेक है वो कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है। ये क्या है? कोई भी अंडरलाइनिंग डिजीज है, कोई भी मतलब बीमारी हो जाती है, उसके वजह से क्या होता है? हेडेक एक सिम्टम राइज होता है। अब हम देखते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर के हेडेक के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले डिजीज कंडीशन। अगर ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिजीज कंडीशन अराइज हो चुकी है तो उसके वजह से नॉर्मल जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, उसके वजह से हेडेक अराइज होता है। नेक्स्ट, टेंशन या फिर स्ट्रेस। किसी भी इंसान को कोई भी चीज से लेकर कोई भी टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसकी वजह से क्या होगा? हेडेक की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। अगर इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन के अंदर कोई भी ट्यूमर है तो क्या होगा? हेडेक अराइज होता है। ये एक सिम्टम होता है, साइन होता है। नेक्स्ट, इंजरी। अगर हेड इंजरी हो चुकी है, कोई भी रोड एक्सीडेंट हो चुका है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हम हेड इंजरी बोल सकते हैं, उसकी वजह से हेडेक अराइज होता है। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है तो क्या होगा? हेडेक अराइज होता है। ये एक सिम्टम होता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ ईयर, आई एंड थ्रोट। अगर कोई भी एक्यूट या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है ईएनटी का, ईयर, आई और थ्रोट का, तो उनकी वजह से क्या होता है? हेडेक अराइज होता है। जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन हो चुका है, आई इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे कोई भी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है तो क्या होगा? हेडेक होगा। ईयर के अंदर अगर ओटाइटिस मीडिया है तो क्या होगा? हेडेक की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस। जो भी 3 मेनिंजियल लेयर्स होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पायोमेटर, उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जिन्हें हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उनके वजह से सिम्टम अराइज होता है हेडेक। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड। कोई भी सर्दी जुकाम हो चुकी है सीजनल कंडीशन में या फिर मौसम चेंज की वजह से सर्दी जुकाम होती है तो उन कंडीशन में भी हेडेक होता है। और हम अगर कोई भी सिम्टम्स की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें, तो अगर लैक ऑफ स्लीप, मतलब इंसान अच्छे से सो नहीं पाता, तो उससे भी क्या होगा? हेडेक होगा। मतलब अच्छे तरीके से उसकी नींद पूरी नहीं हुई। वर्कलोड, अगर उसे कोई भी काम को लेकर अगर उसे वर्क लोड है तो क्या होगा? हेडेक की कंडीशन अराइज होगी। डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घर में कोई भी लड़ाई वगैरह हो जाती है तो क्या होगा? हेडेक होगी। या फिर हम चिल्ड्रंस की, एडोलसेंट्स की बात करते हैं तो उनकी स्कूल लाइफ में होमवर्क होती है, उनका वर्कलोड होता है एक तरीके से, तो क्या होगा? उनको भी हेडेक होने की चांसेस होते हैं। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। हेडेक के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? ये दो टाइप में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी हेडेक एंड सेकंड होता है सेकेंडरी हेडेक। जो प्राइमरी हेडेक होता है वो क्या होता है? अकर्स विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी हेडेक होगा उसमें क्या होगा? कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होती है। इसका कारण मोस्टली क्या होता है? एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस कंडीशन हो गई, इंसान अच्छे से सो नहीं पाता, लैक ऑफ स्लीप, और वर्कलोड हो गया कोई भी, या फिर किसी भी चीज की टेंशन है उसको, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्राइमरी हेडेक अराइज होता है। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक। जो सेकेंडरी हेडेक क्या होता है? अकर्स ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसमें जो सेकेंडरी हेडेक होता है उसमें क्या होता है? ह्यूमन बॉडी को कोई भी क्या होता है? डिजीज कंडीशन हो चुकी है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, हेड इंजरी थी, या फिर
एनसेफेलाइटिस हो चुका है, आई का कोई भी डिसऑर्डर है, ईयर का भी कोई भी डिसऑर्डर है, या फिर ब्रेन इन्फेक्शन हो चुका है, हाइपरटेंशन हो चुकी है, ये सारी क्या है, डिजीज कंडीशन है। इनकी वजह से जो हेडेक होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी हेडेक। एक बार फिर से देखते हैं, प्राइमरी हेडेक होता है जिसके अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती है, या इससे हम सिर्फ ओनली बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन डिस्टर्ब है, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप है, कोई भी चीज की टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उनकी वजह से होता है प्राइमरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक होता है जिसमें क्या होती है, डिजीज कंडीशन इंक्लूड होती है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी हेडेक। तो ये हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेडेक। हेडेक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मोस्टली हेडेक के 4 टाइप्स होते हैं, माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक, साइनस हेडेक एंड क्लस्टर हेडेक। जो माइग्रेन हेडेक होता है वो क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है। टेंशन हेडेक कोई भी स्ट्रेस कंडीशन या फिर टेंशन की वजह से होता है। साइनस जो भी साइनोसाइटिस की कंडीशन होने लग जाती है, साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उनकी वजह से हेडेक होता है। क्लस्टर जो भी आई ऑर्बिटल एरिया होता है वहां पे जो हेडेक होता है उसे हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। तो हम एक एक करके टाइप सारे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइग्रेन हेडेक। जो माइग्रेन हेडेक होता है वो होता है अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स ऑफ हेड एंड नेक कॉन्स्ट्रिक्ट। जो हेड और नेक रीजन में जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उनकी वजह से क्या होता है, वहां पे डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है। जैसे ये ब्लड वेसल है हेड और नेक रीजन की, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, थोड़ी पतली होगी, तो यहाँ पे आगे की तरफ क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा हेड और नेक रीजन में, तो उसकी वजह से माइग्रेन हेडेक अराइज होता है। इट अकर्स ऑफ 20% ऑफ ऑल हेडेक। ये जितने भी 4 टाइप हमने देखे उनका ये 20% कोज होता है। अकर यूनिलेटरली और बाइलेटरली। जो हेडेक होता है वो यूनिलेटरल मतलब एक साइड से, जैसे ये हमारी ये एक साइड है हेड और नेक रीजन से लेके यहाँ पे आगे तक, अगर यहाँ से अगर हेडेक अराइज हो रहा है वो होता है यूनिलेटरल। बाइलेटरल का मतलब दोनों साइड से, मतलब या तो एक बार इस साइड से हो जाएगा या फिर इस साइड से हो जाएगा, या फिर दोनों साइड से अगर हेडेक होने लग जाता है तो क्या होता है, बाइलेटरल हेडेक होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 to 3 आवर्स। अगर जो माइग्रेन हेडेक अगर एक बार अराइज होता है मिनिमम वो तो 2 to 3 आवर्स होता है, और अगर वो ट्रीट नहीं कर पाए हम उसको तो अप्रोक्सीमेटली 3 डेज तक वो कंटिन्यू रहता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन 2 to 3 आवर्स टू लेकर 3 डेज तक होता है अगर इफ अनट्रीटेड। इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेन अराइज होता है। तो सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री, जो भी किसी भी पेरेंट्स के अंदर अगर माइग्रेन की कंडीशन है तो थोड़े बहुत चांस होते हैं जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी क्या होता है, माइग्रेन की कंडीशन अराइज होने के। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस, किसी भी टेंशन की वजह से, कोई भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनकी वजह से माइग्रेन अराइज हो सकता है। अल्कोहल और स्मोकिंग यूज की वजह से, जो भी अगर वुमेन या फिर मेन जो भी अगर अल्कोहल का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन होने लग जाता है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेन अराइज होता है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ स्लीप, अगर हम अच्छे से नहीं सो पाते या फिर हम नींद पूरी नहीं कर पाते, उनकी वजह से भी माइग्रेन अराइज होता है। नेक्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 डेज तक वो चलते हैं, उनकी वजह से वो स्ट्रेस की कंडीशन में आती है और उसी की वजह से माइग्रेन अराइज होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मोस्टली मेन की वजह ये फीमेल्स में ज्यादा अराइज होता है माइग्रेन हेडेक। अब हम देखते हैं माइग्रेन के साइन सिम्टम्स कौन कौन से अराइज होते हैं। अगर माइग्रेन की कंडीशन ह्यूमन बॉडी में अगर अराइज होती है तो उसमें साइन सिम्टम्स होंगे थ्रोम्बिंग, पल्सेटिंग, वर्स पेन ऑन वन साइड ऑफ द हेड। इसका मतलब थ्रोम्बिंग का मतलब बहुत चुभने वाला पेन होता है, ऐसे लगता है किसी ने हथौड़ा मार दिया होगा हमारे सिर के अंदर। पल्सेटिंग मतलब ऐसे पालपेट भी होता है पल्स की तरह। वर्स मतलब भयानक रूप से एक साइड में, ये हेड के एक साइड में पेन होता है। तो थ्रोम्बिंग, पल्सेटिंग, वर्स पेन ऑन द वन साइड ऑफ द हेड होता है, ये एक साइड में पेन होता है। नेक्स्ट पेन में बी डल और सीवियर, ये पेन होता है ये डल भी हो सकता है मतलब कम भी हो सकता है, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकता है। एक कंडीशन में अगर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है, फिर अगर इसकी सीवियर स्टेज चली जाती है तो ये बहुत भयानक रूप से पेन होने लग जाता है। नेक्स्ट सेंसिटिविटी टू लाइट एंड नॉइज, जब भी इंसान लाइट के कांटेक्ट में या फिर कोई भी क्राउड या फिर ज्यादा नॉइज की कंडीशन में अगर इंसान जाता है तो उसको क्या होता है, ये पेन होता है वो सीवियर स्टेज पे चला जाता है। नेक्स्ट डिप्लोपिया ब्लड विजन, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। जब भी पेशेंट को अगर ये पेन फील होता है वो ऐसे सिर को पकड़ने लगता है, मतलब ज्यादा दर्द होने लग जाता है, उसकी वजह से उसे डिप्लोपिया होता है। मतलब कोई भी चीज होती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे डबल डबल दिखाई देने लगते हैं। ब्लड विजन, उसे आंखों में इरिटेबिलिटी होने लग जाती है, उसे ब्लड विजन मतलब धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। नेक्स्ट
नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन इनमें अराइज होती है। रेस्टलेसनेस, उसे बेचैनी होती है, जब भी ये माइग्रेन पेन होता है तो उसे रेस्टलेसनेस की कंडीशन अराइज होती है। इरिटेबिलिटी, इसके अंदर पेशेंट क्या होता है, इरिटेबल हो जाता है, मतलब उसे ये जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया था 2 to 3 आवर्स से लेकर 3 डेज तक ये चलता है, तो पेशेंट एकदम इरिटेबल हो जाता है, रेस्टलेसनेस की उसके अंदर कंडीशन अराइज होने लग जाती है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, माइग्रेन का क्या क्या मैनेजमेंट होता है। तो जो इसका मैनेजमेंट होता है, आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट्स, जो जो ट्रिगर करते हैं माइग्रेन को, मतलब कि कौन से कंडीशन में माइग्रेन अराइज होता है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, लाइट की वजह से, नॉइस की वजह से अगर वो माइग्रेन अगर अराइज हो रहा है तो उनको क्या करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे विच कॉज माइग्रेन एंड ट्रीट देम। फिर क्या करते हैं, जैसे लाइट की वजह से माइग्रेन हो रहा है तो क्या करेंगे, हम डिम लाइट में पेशेंट को रखते हैं। ज्यादा नॉइस की वजह से हो रहा है तो क्या करेंगे, क्राउड से अलग कर रखेंगे पेशेंट को, नॉइस कम रखेंगे उसके आसपास में, ये होता है। फिर होता है प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स, पेन और तब एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर देंगे, एनएसएआईडीज दे देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या करेंगे, पीसीएम और आइबुप्रोफेन देंगे, अगर जो भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है उनको ये ट्रीट करेगा, पेन को रिड्यूस कर देगा, ये सारे हम ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स देंगे बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये उस कंडीशन में देंगे जब अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन उसके अंदर पेशेंट में अराइज हो चुकी है, उसकी वजह से अगर माइग्रेन हो रहा है तो हम ये बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा और उसकी वजह से माइग्रेन अपने आप ठीक होने लग जाता है। नेक्स्ट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को हम एकदम काम इन्वायरमेंट में रखेंगे, उसके आस पड़ोस में कोई भी क्राउडिंग एरिया नहीं रखेंगे, ना कोई ज्यादा नॉइज वगैरह रखेंगे, एकदम उसे शांत वातावरण में हम प्लेस रखते हैं। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, जो होता है टेंशन हेडेक। जो टेंशन हेडेक है वो होता है मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक। जो हमने प्राइमरी हेडेक की बात की थी, जो क्या होता है, बिना कोई भी डिजीज कंडीशन के हेडेक होता है उसे हम प्राइमरी हेडेक बोलते हैं। तो ये इसका एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है जिसे हम टेंशन हेडेक बोलते हैं। कोई भी टेंशन से, एंजाइटी से या फिर स्ट्रेस से जो भी हेडेक होता है उसे प्राइमरी या हेडेक बोलते हैं या फिर टेंशन हेडेक हमें बोलते हैं। इट अकर अंडर कंडीशन ऑफ इमोशनल क्राइसिस और स्ट्रेस, कोई भी इमोशनल क्राइसिस होगी, जैसे कि कोई भी मतलब हमारा लव्ड वन था, उसकी डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हेडेक होता है वो होता है टेंशन हेडेक। इट मोस्ट कॉमनली अकर एट द एंड ऑफ द डे, जब हम पूरे हमारे दिन की एक्टिविटीज करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, फिर लास्ट में जो भी हम सोचते हैं पूरे दिन की एक्टिविटीज को, तब हम एक स्ट्रेस की कंडीशन में आते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, उसकी वजह से जो हेडेक होता है वो होता है टेंशन हेडेक। अब हम इसके देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जनरलाइज्ड पेन इन द हेड। जनरलाइज पेन इन द हेड का मतलब है, ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे हेड का, चारों तरफ से, आगे से और पीछे से, ये होता है जनरलाइज, मतलब ऊपर का या फिर सारा जो हेड का पार्ट होता है उसे पूरा बोलते हैं, जनरलाइज बोलते हैं। तो जनरलाइज पेन इन द हेड, हेड का लगभग जो अप्रोक्सीमेटली पार्ट होता है उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फुलनेस ऑफ द हेड, हेड का फुलनेस मतलब हेड अपना जो भी सर है वो कैसा लगेगा, भारी भारी लगने लग जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन, इसके अंदर क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट का मतलब पहले तो धीरे धीरे पेन होता है, जैसे हम सोचते हैं कि यार थोड़ी टेंशन सी हो रही है, मुझे सर दर्द करने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद में क्या होता है, वो सर दर्द ज्यादा होने लग जाता है, फिर ऐसे बोलते हैं कि कोई यार थोड़ा सा मार रहा है, मतलब ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो बोल सकते हैं इसकी जो इंटेंसिटी होती है माइल्ड टू मॉडरेट होती है। जो इसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट टू ए वीक, ये इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है 30 मिनट्स तक होती है। और अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया या फिर हमने कोई भी जो ट्रिगर्स थे उनको अगर रिमूव नहीं किया तो क्या होती है, ये 1 सप्ताह तक चलने लग जाती है। फिर देखते हैं इसका मैनेजमेंट, हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेबलेट हमने बताई थी, पैरासीटामोल हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, ये एनएसएआईडीज ड्रग्स होती है, इनको हम एनाल्जेसिक्स के रूप में लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो फीवर भी कम होने लग जाता है, हेडेक की कंडीशन है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, रेस्ट, जब भी टेंशन हेडेक होता है तो हमें रेस्ट लेना चाहिए, कोई भी काम इन्वायरमेंट में बैठना चाहिए, या फिर जो भी ट्रिगर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ज्यादा उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ड्रिंक टी एंड कॉफी, नॉर्मली हम घर में भी देखते हैं कि जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं, आज थोड़ा मेरा सर भारी सा हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे चाय बना के दो, कॉफी बना के दो, उनसे क्या होता है, उन्हें रिलीफ मिलती है, तो ये एक ट्रिगर्स को उन्हें कम करता है। तो क्या होता है, ये मैनेजमेंट होता है, रेस्ट प्रोवाइड करना, जो भी ट्रिगर्स है उनको हटा देना,
टी पीना, कॉफी पीना, या फिर हम उसे बोलते आराम से चेयर पे बिठा के पानी पिला सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइनस हेडेक। जो हेडेक होता है वो कहाँ पे होगा? साइनस रीजन के अंदर होता है। साइनस क्या होता है? आईज और नोज के बीच में साइनस प्रेजेंट होता है। मेनली 4 टाइप्स के साइनस प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल, जो यहाँ पे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिलर, जो मैक्सिला पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। स्पिनोइड और इथमोइड, ये 4 टाइप के हमारे मेनली साइनस प्रेजेंट होते हैं। इन रीजन्स के अंदर क्या होता है, एक या तो म्यूकस का सिक्रेशन होने लग जाता है, या फिर इनके अंदर इन्फेक्शन होने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की कंडीशन होती है, वो इसका सबसे मेन रीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइनस हेडेक अराइज होता है। जो इसका ड्यूरेशन होता है वो होता है 10 to 15 डेज टू 3 वीक्स। अगर ये ट्रीट नहीं होता तो क्या होता है, 3 वीक्स तक ये कंटिन्यू रहता है, और मोस्टली 10 to 15 डेज तक इसका ड्यूरेशन रहता है। फिर देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या क्या होता है। रनी नोज, मतलब नाक बहता रहेगा। पेन होगा, यहाँ पे जो साइनस रीजन है, जो मैंने आपको 4 रीजन बताए थे, वहां पे क्या होता है, पेन होता है। फिर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद हो जाएगा, या फिर रनिंग नोज होगा, या फिर नाक बंद हो जाएगा। आई लीड्स में पेन, ये जो अपने आई लीड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का पेन होता है। फीवर, मतलब पेशेंट को बुखार भी अराइज हो जाती है, अप्रोक्स 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। डिक्रीज स्मेल सेंसेशन, ड्यू टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर नेजल कंजेशन, क्या होता है, स्मेल का जो सेंसेशन होता है वो भी डिक्रीज होने लग जाता है। फिर इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो ये कंडीशन अराइज हुई थी साइनोसाइटिस की वजह से, तो हमारे इसका मैनेजमेंट की जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या करेंगे, हम साइनोसाइटिस को हम ट्रीट करेंगे। तो हमें इससे क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन का यूज करके हम साइनोसाइटिस को ट्रीट करते हैं। अगर साइनोसाइटिस की कंडीशन अगर ट्रीट हो जाती है तो क्या होता है, जो साइनस हेडेक है वो भी क्या होगा, रिलीव हो जाएगा, और हमें इससे राहत मिलती है। फिर अनदर जो एनाल्जेसिक्स होता है, जैसे पीसीएम और आइबुप्रोफेन, इसका भी हम यूज ले सकते हैं साइनस हेडेक के अंदर। लास्ट जो टाइप होता है वो होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक होता है, क्लस्टर नाम से हमें पता चल रहा है, एपिसोड्स के अंदर ये अकर होता है। तो जो भी ये हेडेक है वो अकर होता है, वो मोस्टली 15 मिनट्स के एपिसोड्स में अकर होता है, और ये 3 आवर्स तक एक दिन के अंदर चलता रहता है। जैसे भी 15 मिनट्स का एक एपिसोड हुआ, फिर थोड़ी देर ब्रेक आएगा, फिर क्या होगा, वापिस 15 मिनट्स में अकर होगा, और मोस्टली ये 3 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। इसका दूसरा नाम होता है सुसाइडल हेडेक। अब देखते हैं इसका सुसाइडल हेडेक नाम क्यों रखा गया है। जब भी ये पेन होता है, ये सीवियर इनटॉलरेबल पेन होता है आई ऑर्बिट के अंदर, जो हमारी आई ऑर्बिट होती है वहां पे ये इतना सीवियर इनटॉलरेबल पेन होता है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो सुसाइड की ट्राई कर ले, या फिर वो सुसाइड कर ले, तभी इसका ये जो पेन है वो रिलीफ होगा। फिर देखते हैं इसके कोज क्या क्या होते हैं। जो इसके कोज होते हैं मोस्टली स्मोकिंग होते हैं। मोस्ट जो इसका कोज होता है वो स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग के कारण क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया की वजह से जो भी सेल्स है उनको क्या ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती, उसकी वजह से ये हेडेक होता है। नेक्स्ट हाइपोक्सिया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी होगा तो क्या होगा, अच्छे से क्या होती है, ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, उसकी वजह से ये हेडेक होता है। अल्कोहल का यूज लेंगे उसकी वजह से भी ये हेडेक होगा। नेक्स्ट होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे कोई भी परफ्यूम होता है, हमारा जी भी घबराने लग जाता है, या फिर क्या होता है अचानक से हेडेक होता है, तो वो ये क्लस्टर हेडेक होता है, जो क्या होता है स्मॉल या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से होता है। इसका जो मोस्ट कॉज होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है फीमेल्स की बजाय। ये 70% कॉज है मेल में होता है, 30% फीमेल्स में होता है। और जो अदर हमने 3 टाइप्स पढ़े थे वो मोस्टली फीमेल्स में अकर होते हैं। ये एक सिर्फ एक ऐसा हेडेक है जो क्या होता है मेल्स में ज्यादा अकर होता है। फिर देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या अराइज होते हैं। ये एक सीवियर इनटॉलरेबल पेन होता है आई ऑर्बिट के अंदर। सीवियर आई पेन होगा, आई ऑर्बिट की मैंने जो बात की थी उसके अंदर ये आई पेन होता है। फिर टोसिस क्या होता है, टोसिस मतलब आई ड्रॉपिंग। जैसे पेशेंट को पेन होता है तो उसकी आंखें जो पलकें होती है वो क्या होती है, आईलिड्स ऐसे नीचे गिरने लग जाती है, अप्रोक्सीमेटली बंद होने लग जाती है, उनको बोलता है टोसिस। आई ड्रॉपिंग। फेशियल स्वेटिंग, पूरे फेस के ऊपर उसको स्वेटिंग आने लग जाएगी, इतना खतरनाक पेन होता है। नेक्स्ट होता है सुसाइडल आइडिएशन। सुसाइडल आइडिएशन की मैंने जो बात की थी, इनटॉलरेबल पेन होता है, पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए वो उसके अंदर आइडिया आती है कि वो सुसाइड कर ले।
नेक्स्ट होता है नेजल डिस्चार्ज। ये जो इसके हेडेक की वजह से नेजल डिस्चार्ज होगा, फेशियल स्वेटिंग होगी, ये सारे इसके अंदर साइन सिम्टम्स अराइज होते हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मोस्टली मैंने बात की थी हाइपोक्सिया की वजह से ये मोस्ट कोज होता है। तो जो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी होती है वो होती है 100% ऑक्सीजन उसको सप्लाई दे, या फिर हम उसको एडवाइस करेंगे हाई एल्टीट्यूड एरियाज होती है जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए, और हम 15 टू 20 मिनट्स तक उसको एकदम 100% ऑक्सीजन का सेचुरेशन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट होता है जब वो क्रोनिक स्मोकिंग का पेशेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, एडवाइस करते हैं उसको स्मोकिंग या फिर जो अल्कोहल है वो स्टॉप कर दें। फिर इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टेन होती है वो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट की जाती है। ये मोस्टली सीवियर हेडेक की कंडीशन में इसको हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट प्रेडनिसोलोन वीक के अंदर 2 से 3 बार हम इसको लगाएंगे। इसका शॉर्ट डोज यूज हमें लेंगे। अब प्रेडनिसोलोन का काम क्या होगा, जो भी ये साइकिल थी, जो क्लस्टर जो बन रहा था या फिर एपिसोड्स हम जिससे बोल रहे थे, जो साइकिल थी 15 से 20 मिनट की, उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करता है। मतलब या तो उस साइकिल को रिड्यूस कर देगा, जो 15 से 20 मिनट की जो साइकिल अराइज हो रही थी उसको ये रिड्यूस कर देता है। इसलिए हम उसको यूज में लेते हैं प्रेडनिसोलोन, जो क्या एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये सारे हमने बात की थी आज चारों टाइप्स की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।